हेलो फ्रेंड्स, ऑल ऑफ यू। मैं ब्रजेश वर्मा, सहायक आचार्य समाजशास्त्र विभाग, श्री भगवान महावीर पीजी कॉलेज, पावानगर, फाजिल नगर, कुशीनगर में कार्यरत हूँ। मैं आप लोगों को आज पीपीटी के माध्यम से दुर्खीम के आत्महत्या का सिद्धांत के बारे में चर्चा करूँगा। इमाइल दुर्खीम एक फ्रांसीसी समाजशास्त्री विचारक हैं। इनका जन्म 1858 में और इनकी मृत्यु 1917 में हुई थी। इमाइल दुर्खीम समाजशास्त्र को एक विज्ञान के रूप में स्थापित करते हैं और उनकी कृति है ली सुसाइड, जो कि बहुत चर्चित बुक है इनकी। और आत्महत्या को पहली बार वैज्ञानिक ढंग से सामाजिक परिप्रेक्ष्य में बताने का काम इमाइल दुर्खीम ने किया है। यद्यपि इसके पहले तमाम मनोवैज्ञानिकों ने आत्महत्या का रीजन मनोवैज्ञानिक माना है, लेकिन इमाइल दुर्खीम आत्महत्या का कारण सामाजिक मानते हैं। अर्थात समाज व्यक्ति के सामने ऐसी परिस्थितियां पैदा कर देता है जिसकी वजह से व्यक्ति जानबूझकर अपनी जीवन लीला को समाप्त कर लेता है। अब आत्महत्या कहते किसे हैं? आत्महत्या व्यक्ति जब जानबूझकर अपनी मृत्यु का कारण स्वयं बनता है तो वह आत्महत्या कहलाता। अर्थात व्यक्ति जब जानबूझकर स्वयं अपनी लीला को समाप्त कर लेता है तो उसे हम आत्महत्या कहते हैं। आत्महत्या को इमाइल दुर्खीम ने समाजशास्त्रीय तथ्य माना है, लेकिन समाजशास्त्रीय तथ्य क्यों माना है उसके बारे में थोड़ा सा चर्चा हम करेंगे। आत्महत्या की दर एक समाज से दूसरे समाज में भिन्न होती है, अर्थात अलग अलग होती है। और धार्मिकता, वैवाहिकता या वैवाहिक स्थिति, सामाजिक आर्थिक अस्थिरता और सामाजिक एकता जैसे सामाजिक कारक इसे प्रभावित करते हैं। और यह दर्शाता है कि आत्महत्या केवल निजी निर्णय नहीं है, कुछ सामाजिक परिस्थितियों का परिणाम है। कुछ सामाजिक परिस्थितियां ऐसी उत्पन्न हो जाती हैं व्यक्ति के सामने जिसके कारण से व्यक्ति आत्महत्या कर लेता है, अर्थात अपने जीवन लीला को समाप्त कर लेता है। दुर्खीम ने आत्महत्या के 4 प्रकार बताते, जिसमें पहला कारण है अहमवादी आत्महत्या। अहमवादी आत्महत्या तो अहमवादी आत्महत्या जिसे मैं पीपीटी के माध्यम से शेयर करना चाह रहा हूं। अहमवादी आत्महत्या को स्लाइड पर देख। ये देखिए, अहमवादी आत्महत्या, इगोइस्टिक। तो अहमवादी आत्महत्या यह तब होती है जब व्यक्ति का समाज से एकीकरण बहुत कम हो जाता है और वह खुद को समाज से कटा हुआ या अकेला महसूस करता है और उसके जीवन का कोई अर्थ नहीं रह जाता है। जैसे कहने का मतलब यह है कि जब व्यक्ति अपने आप को समाज से कटा हुआ, अर्थात समाज का और व्यक्ति का संबंध क्या होता है, अलग अलग हो जाता है
और व्यक्ति अपने आप को अकेला महसूस करता है, तो अकेला महसूस करते करते एक दिन व्यक्ति खुद से भी अलगाव कर लेता है, अर्थात मृत्यु को गले लगा लेता है। और इस प्रकार के आत्महत्या को हम अहमवादी आत्महत्या कहते हैं। अहमवादी आत्महत्या कहते हैं। जैसे इसका एग्जाम्पल हम आपको बताते हैं, अकेले रहने वाले वृद्ध, अविवाहित पुरुष और आत्म केंद्रित समाज। ठीक, इसके बाद दूसरा कारण है परार्थवादी आत्महत्या। तो परार्थवादी आत्महत्या यह तब होती है जब व्यक्ति का समाज से एकीकरण बहुत अधिक होता है, बहुत अधिक होता है। वे समूह के आदर्शों और मूल्यों के प्रति इतने समर्पित होते हैं कि वे समूह के भले के लिए अपने जीवन का बलिदान करने को तैयार रहते हैं। बलिदान करने के लिए तैयार रहते हैं। तो इस प्रकार के जो आत्महत्या है वो जैसे सैनिकों के द्वारा युद्ध में जान देना, आत्मदाह करना, सती प्रथा, ये सब एग्जाम्पल परार्थवादी आत्महत्या के। और तीसरा प्रकार है आत्महत्या का, जिसको हम कहते हैं एनोमिक, अर्थात विसंगतिपूर्ण या प्रतिमानहीनता। प्रतिमानहीनता, तो प्रतिमानहीनता अर्थात प्रतिमान का मतलब होता है नियम और कानून। हीनता का मतलब होता है कम हो जाना, अर्थात नियमों और कानूनों का कम हो जाना। अर्थात समाज में जब नियम और कानून क्या हो जाते हैं, बहुत कमजोर पड़ जाते हैं, तब व्यक्ति क्या करता है, आत्महत्या कर लेता है। जैसे शेयर बाजार में एकाएक गिरावट आ जाए, ठीक, तो इस प्रकार से लोग आत्महत्या कर लेते हैं। और चौथा प्रकार है आत्महत्या का, जिसे हम कहते हैं नियति प्रेरित आत्महत्या, फैटालिस्टिक सुसाइड। तो इसमें क्या होता है कि व्यक्ति का जब समाज से अत्यधिक नियंत्रण हो जाता, समाज मतलब व्यक्ति के ऊपर समाज का अत्यधिक नियंत्रण हो जाता है, तो व्यक्ति को लगता है कि मैं इस नियंत्रण से अलग नहीं हो सकता, भाग नहीं सकता हूं, तो व्यक्ति क्या करता है, जानबूझकर आत्महत्या कर लेता है। जैसे जेल में बंद कैदी या बंधुआ मजदूर। थैंक यू दोस्तों, टाइम समाप्त होता है। बाकी और चर्चा करने के लिए इसमें बहुत कुछ है। थैंक यू।